हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस, बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स। तो ग्राफ्स अगर हमें बनाने होते हैं तो हम जो है एक्स और वाई प्लेन के ऊपर ग्राफ को इंडिकेट करते हैं। एक्स और वाई प्लेन का मतलब है जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी होती है एक्स एक्सिस। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी है एक्स एक्सिस। एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी होती है वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज एब्सिसा। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस और एब्सिसा एक ही बात है। एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी होती है वाई एक्सिस, और उसको हम बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हमारी एक्स एक्सिस एब्सिसा है एंड वाई एक्सिस जो हमारी वो ऑर्डिनेट है। अब एक्स एक्सिस होने का मतलब है जितने भी पॉइंट्स हम एक्स के निकालेंगे वो हमारे एक्स एक्सिस पर लोकेट करेंगे, एंड वाई के सारे पॉइंट्स हम वाई एक्सिस पे लोकेट करते हैं। अब जब मिडल की बात करें, सबसे मिडल में हमारा होता है कोऑर्डिनेट 0,0। 0,0 का मतलब है यहाँ पर हमारे एक्स और वाई के दोनों पॉइंट जो है वो 0 हैं। जो हमारा सपोज 0,0 का मतलब है जो हमारा फर्स्ट वाला होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट, और वाई जो है सेकेंड वाला हमारा होता है। इट मीन्स एक्स पॉइंट जो है हमारा पहला होता है एंड वाई पॉइंट बाद में होता है, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में इसको इंडिकेट करते हैं। सो हमारा एक्स भी यहाँ पे 0 है एंड वाई भी यहाँ पर 0 है। नाउ जैसे ही हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे एक्स एक्सिस में तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, दैट इज 1, 2, 3, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो एक्स के हमारे सारे एक्स की वैल्यूज जो होती हैं वो हमारी सारी नेगेटिव आती हैं। तो ये हम एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। अब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है हम लोग नंबर्स को लोकेट करते हैं जो कि वाई पॉइंट आते हैं। जैसे ही हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर हैं जो वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं। और नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, -1, -2, -3। अब बात करें तो अगर हमें लोकेट करना है कि पॉइंट 3,2 को आप लोकेट करो तो हम कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि पहला हमारा होता है एक्स एक्सिस का, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा 3 कहीं यहीं लाई कर रहा है ना। 2 जो है हमारा वो वाई एक्सिस का है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है। सो 3,2 का मतलब है 3 से हम स्टार्ट होंगे एक्स एक्स ऊपर की तरफ और 2 से हम यहाँ जाएंगे जब 3 की पॉइंट पे, तो यहाँ पर कहीं पर हमारा 3,2 पॉइंट जो है वो लाई करेगा, यानी 3 जो है हमारा एक्स का पॉइंट है एंड 2 जो है हमारा वाई का पॉइंट है। सो यहाँ पर हम लोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम ग्राफ्स बनाते हैं डिफरेंट पॉइंट को लोकेट करके। ग्राफ जो हमारे स्ट्रेट लाइन भी बन सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी बन सकते हैं एंड कर्व ग्राफ भी बन सकते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी विद ग्राफ्स इन एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। सो एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ग्राफ्स गिवन है कुछ और हमें y = px की फॉर्म में गिवन है। y = px की फॉर्म में गिवन होने का मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो x की फॉर्म में आती है। नाउ हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। अब जितने भी ग्राफ्स हैं उनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं किसके, px के। px के नंबर ऑफ जीरोस बताने का मतलब है हमें x की वैल्यूज देखनी है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था x की जितनी भी वैल्यूज आती है वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। इसका मतलब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ग्राफ है उसमें कहाँ पर x पे कट कर रहा है वो ग्राफ। जहाँ पर x पे कट कर रहा है ग्राफ वहाँ पे x की हमारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें कि हमें ग्राफ गिवन है और जो वैल्यू हमारी वो x पे चेक करें। x पे चेक करने का मतलब है x पे कहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ। हमने देखा कि x के ऊपर कहीं भी ग्राफ जो है हमारा वो लाइन कट नहीं हो रही, इसका मतलब x पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम देखें तो ये जो लाइन है हमारी ग्राफ की जो बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब ये जो लाइन है ओनली y, ये होता है हमारे पास x कोऑर्डिनेट एंड ये होता है y वाला। जो x वाला है उसको बोलते हैं एब्सिसा एंड y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हमने देखा कि जो y वाले पे है उस पे हमारा कट हो रहा है ग्राफ, इसका मतलब y की ही वैल्यूज है यहाँ पर, x की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब वो इसके जो x पे जीरोस चेक करने हैं तो x पे कोई भी जीरोस नहीं बन रहे। सो इस ग्राफ में हमारे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px हो जाएंगे 0, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी x पे ये कट नहीं हो रहा। नाउ
सेकंड ग्राफ की बात करें तो सेकंड ग्राफ में जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से कर्व ग्राफ बन रहा है। सो कर्व ग्राफ के अंदर देखें हम तो हमारे पास x की वैल्यूज चेक करनी है हमें कि x पे कहाँ पे ये ग्राफ कट कर रहा है। हमने देखा कि x पे कहीं पे यहाँ पर ये ग्राफ कट हो रहा है। इसका मतलब कितनी जीरोज हैं इसकी, जितना x पे कट होगा उतनी ही जीरोज इसकी बनेगी। हमने देखा इसको एक ही बार x पे वो कट कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास ओनली 1 0 है इस ग्राफ की। नाउ इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में हम चेक करेंगे कि x पे कितनी बार ये ग्राफ कट कर रहा है। हमने देखा यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर एंड यहाँ पर 3 जगह पर यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो है 3 जीरोज हैं x की। ना जहाँ पर जितनी बार ग्राफ कट करे उतनी ही जीरोज हमारी आती हैं। अब इस ग्राफ में हमने देखा कि हमारे पास जो है ग्राफ में एक यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है। सो 2 जगह कट हो रहा है, इट मीन्स इसकी 2 वैल्यूज हैं। नाउ इसकी जो है इस ग्राफ की बात करें फिफ्थ ग्राफ की, सो यहाँ पर हमारे पास 2 3 4 4 जगह ये ग्राफ जो है वो कट कर रहा है। इसका मतलब इसकी 4 जीरोज होती हैं। इस ग्राफ की बात करें तो 1 2 3 जगह कट कर रहा है x को, इसका मतलब 3 जीरोज है। तो इस तरीके से हम जीरोज जो है निकाल सकते हैं। जहाँ पर भी x जो है कट करता है ग्राफ को वहाँ पर हमारी जीरोज आती हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द जीरोज ऑफ px।